नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं कहानी द हैप्पी प्रिंस। ये कहानी हमारे यहाँ तो प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, ना कहीं बीए में है सिलेबस में, ना एमए में है। किसी बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है इस कहानी को पढ़ाने की। शायद किसी स्कूल में प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है। अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये जो हैप्पी प्रिंस है, द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैच्यू। ये एक खूबसूरत स्टैच्यू है, मूर्ति है। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, वो पूरा सोने से ढका हुआ था। ही हैड सैफायर्स फॉर आइज, उसकी आँखों में सैफायर यानी कि नीलम लगे हुए थे। एंड अ रूबी इन हिज सोर्ड, और उसकी तलवार के जो मूठ है, जो हैंडल है, उसमें एक माणिक लगा हुआ है बेशकीमती। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद, यानी क्यों चाहता था वो जुदा होना। टू पार्ट विद मतलब जुदा होना। वाई डिड ही वॉन्ट, वो क्यों चाहता था टू पार्ट विद, जुदा होना। ऑल द गोल्ड, उस सारे सोने से, दैट ही हैड, जो उसके पास था। एंड हिज प्रेशस स्टोन्स, और अपने जो कीमती पत्थर थे उनसे क्यों जुदा होना चाहता था वो, ये आप देखेंगे इस कहानी में। हाई एबव द सिटी, शहर के ऊपर, यानी हाई ऊंचा, एबव द सिटी शहर के ऊपर। ऑन अ टॉल कॉलम, टॉल ऊंचे, कॉलम स्तंभ पर, एक ऊंचे स्तंभ पर स्टूड खड़ी हुई थी द स्टैच्यू मूर्ति ऑफ द हैप्पी प्रिंस, खुश मिजाज राजकुमार की। ही वॉज गिल्डेड, वो जड़ा हुआ था, ऑल ओवर पूरा, विद थिन लीव्स, पतली परतों से, ऑफ फाइन गोल्ड, बढ़िया सोने के, शुद्ध सोने के। फॉर आइज, आँखों की जगह, ही हैड, उसके पास थे, टू, दो, ब्राइट, चमकीले, सैफायर्स, नीलम, तो उसकी आँखों की जगह दो नीले नीलम जड़े हुए थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी, और एक बड़ा लाल माणिक। तो लाल, ये नीलमणि कह सकते हैं इसको, लाल मणि कह सकते हैं। तो एक बड़ा लाल मणि, लाल रंग का माणिक, ग्लोड, चमक रहा था, ऑन हिज सोर्ड, उसकी तलवार की हिल्ट, यानी कि जो हैंडल होता है पकड़ने का, मूठ होती है, उस पर एक लाल माणिक चमक रहा था। वन नाइट, एक रात, देयर फ्लू, वहाँ उड़कर आया, ओवर द सिटी, शहर के ऊपर, अ लिटिल स्वेलो, एक छोटा अबाबील। हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, हैड गॉन, जा चुके थे, अवे, दूर, टू इजिप्ट, मिस्र को, 6 वीक्स बिफोर, 6 सप्ताह पहले। बट, लेकिन, ही हैड स्टेड, वो रह गया था, बिहाइंड, पीछे। देन, तब, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू गो, जाने का, टू इजिप्ट, मिस्र को, TOO भी, तो उसने भी मिस्र जाने का निश्चय किया। ऑल डे लॉन्ग, पूरे लंबे दिन, सारे दिन। एंड एट नाइट, और रात को, एट नाइट टाइम, रात के समय, ही, ओ सॉरी, ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, यानी पूरे दिन वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट, और रात के समय, नाइट टाइम, रात के समय, ही अराइव्ड, वो आ पहुंचा, एट द सिटी, शहर में। वेयर शैल आई पुट अप, वेयर कहाँ, शैल आई पुट अप, मैं रहूँगा, ही सैड, उसने कहा, आई होप, मुझे लगता है, द टाउन, शहर ने, हैज़ मेड प्रिपरेशंस, तैयारियां कर ली हैं। अब शहर ने किस चीज़ की तैयारियां कर ली हैं? जाहिर सी बात है कि ये जो पक्षी हैं माइग्रेशन करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ठंड के मौसम में, तो लोगों ने तैयारियां कर ली हैं
ठंड से बचने की, तो लोग अपने अपने घरों को बंद कर लेते हैं, खिड़कियां दरवाजे उन सबको बंद कर लेते हैं। तो अबाबिल जो चिड़िया है उसके घुसने के लिए कहीं किसी घर में जगह ही नहीं है, तो वो सोच रहा है कि मैं कहाँ रहूँगा, और रात का समय हो चला है। तो फिर वो क्या देखता है, देन ही सॉ, तब उसने देखा, द स्टैच्यू, मूर्ति, ऑन द टॉल कॉलम, ऊंचे स्तंभ के ऊपर। आई विल पुट अप, मैं रहूंगा देयर, वहां। ही क्राइड, वो चिल्लाया। इट इज, ये है, अ फाइन, एक बढ़िया, पोजीशन, स्थान, विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, प्लेंटी मीन्स बहुतायत में, फ्रेश एयर ताजी हवा, तो यहाँ स्थान भी बढ़िया है और खूब सारी ताजी हवा भी है। सो इसलिए ही अलाइटेड, वो उतरा, जस्ट, ठीक, बिटवीन, बीच में, द फीट, पैरों के, ऑफ द हैप्पी प्रिंस, खुश मिजाज राजकुमार के। आई हैव, मेरे पास है, अ गोल्डन बेडरूम, एक सोने का शयन कक्ष। ही सैड, उसने कहा, सॉफ्टली, धीरे से, टू हिमसेल्फ, अपने आप से, एज ही लुक्ड अराउंड, जब उसने चारों ओर देखा, एंड ही, और वो, प्रिपेयर्ड, तैयारी करने लगा, टू गो टू स्लीप, सोने जाने के लिए। बट लेकिन, जस्ट एज, जैसे ही वॉज पुटिंग, वो रख रहा था, हिज हेड, अपना सिर, अंडर हिज विंग, अपने पंखों के अंदर, अ लार्ज ड्रॉप, एक बड़ी बूंद, ऑफ वाटर, पानी की, फेल ऑन हिम, उसके ऊपर गिर पड़ी। वॉट अ क्यूरियस थिंग, क्या अजीब बात है, ही क्राइड, वो चिल्लाया। देयर इज नॉट, वहां पर नहीं है, अ सिंगल क्लाउड, एक भी बादल, इन द स्काई, आकाश में, द स्टार्स, सितारे, आर क्वाइट क्लियर, एकदम स्पष्ट हैं, एंड ब्राइट, और चमक रहे हैं, एंड यट, और फिर भी, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। सॉरी, वो बीच में फ़ोन गिर गया अचानक से। देन, तब, अनदर ड्रॉप फेल, एक और बूंद गिरी। वॉट इज द यूज, क्या फायदा है, ऑफ अ स्टैच्यू, एक मूर्ति का, इफ, यदि, इट कैन नॉट कीप, ये नहीं रख सकती, द रेन, बारिश को, ऑफ, दूर, अगर ये बारिश से भी नहीं बचा सकती तो मूर्ति का क्या फायदा है। ही सैड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, मुझे तलाश करना चाहिए, अ गुड चिमनी पॉट, एक अच्छा चिमनी पॉट, एंड, और, ही डिटरमिन्ड, उसने निश्चय किया, टू फ्लाई अवे, उड़ जाने का। बट लेकिन, बिफोर, इससे पहले के, ही हैड ओपन्ड, वो खोल पाता, हिज विंग्स, अपने पंख, अ थर्ड ड्रॉप, एक तीसरी बूंद, फेल, गिरी, एंड ही, और उसने, लुक्ड अप, ऊपर देखा, एंड सॉ, और देखा, आह, अरे, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, द आइज, आंखें, ऑफ द हैप्पी प्रिंस, खुश मिजाज राजकुमार की, वर फिल्ड, भरी हुई थीं, विद टीयर्स, आंसुओं से, एंड टीयर्स, और आंसू, वर रनिंग डाउन, लुढ़क रहे थे नीचे, हिज गोल्डन चीक्स, उसके सुनहरी गालों से। हिज फेस, उसका चेहरा, वॉज सो ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत था, इन द मून लाइट, चांदनी की रोशनी में, चांद की रोशनी में, दैट, के, द लिटिल स्वेलो, छोटा अबाबिल, वॉज फिल्ड, भर गया, विद पिटी, दया से। हु आर यू, कौन हो तुम, ही सैड, उसने कहा। आई एम, मैं हूँ, द हैप्पी प्रिंस, खुश मिजाज राजकुमार। वाई आर यू वीपिंग देन, तो तुम रो क्यों रहे हो, मतलब
आश्चर्य की बात हुई ना, नाम है तुम्हारा खुश मिजाज राजकुमार, तो तुम रो क्यों रहे हो? आस्क्ड, पूछा द स्वेलो, अबाबिल ने। यू हैव, तुमने, क्वाइट, पूरी तरह, ड्रेंस्ड मी, मुझको भिगो दिया है। When, जब, I was, मैं था, alive, जिंदा, and had, और रखता था, a human heart, एक इंसान का हृदय, answered, जवाब दिया, the statue, मूर्ति ने। I did not know, मैं नहीं जानता था, what tears were, कि आंसू क्या होते हैं, for, क्योंकि, I lived, मैं रहता था, इन द पैलेस, उस महल में, वेयर, जहाँ, सोरो, दुख, इज नॉट अलाउड, उसको इजाज़त नहीं है, टू एंटर, घुसने की। मैं ऐसे महल में रहता था जहाँ दुख को घुसने की इजाज़त नहीं थी। माई कोर्टियर्स, मेरे दरबारी, कॉल्ड मी, मुझको पुकारते थे, द हैप्पी प्रिंस, खुश मिजाज राजकुमार, एंड, और, हैप्पी, खुश मिजाज, इंडीड, वास्तव में, आई वॉज, मैं था। सो, इस प्रकार, आई लिव्ड, मैं जिया, एंड, और, सो, इसी प्रकार, आई डाइड, मैं मर गया। एंड नाउ, और अब, दैट, जबकि, आई एम डेड, मैं मर गया हूँ, दे हैव सेट मी, उन्होंने मुझे रख दिया है, अप, ऊपर, हियर, यहाँ, सो हाई, इतना ऊंचा, दैट, कि, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, द अगलीनेस, बदसूरती, एंड ऑल द मिजरी, और सारे कष्ट, ऑफ माई सिटी, मेरे शहर के। एंड दो, और यद्यपि, माई हार्ट, मेरा दिल, इज मेड ऑफ, बना हुआ है, लेड, रांगा से, सीसा होता है, रांगा बोलते हैं, तो सीसे से या रांगे से, तो ये एक बड़ी सस्ती सी धातु होती है, तो उसका बना हुआ है। येट, फिर भी, आई कैन नॉट चूज, चूज माने चुनना होता है, लेकिन ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसका मतलब हुआ आई कैन नॉट चूज बट वीप। तो चूज का मतलब यहाँ हुआ कि नहीं रह सकता, आई कैन नॉट चूज, मैं नहीं रह सकता, बट वीप, बट का मतलब यहाँ विदाउट, वीप रोए बिना, तो मैं रोए बिना नहीं रह सकता। वॉट, क्या, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, ये क्या ठोस सोने का नहीं बना हुआ, सैड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा, टू हिमसेल्फ, अपने आप से चुपचाप कहा, क्योंकि देखने में तो पूरा सोने का लग रहा है। तो उसने कहा, क्या ये शुद्ध सोने का, ठोस सोने का नहीं बना हुआ है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा दिल लेड का बना हुआ है। तो उसने अपने आप से पूछा अबाबिल ने। ही वॉज, वो था, यानी अबाबिल था, टू, इतना ज़्यादा, पोलाइट, विनम्र, टू मेक, कि वो नहीं कर सकता था, एनी, कोई, पर्सनल, व्यक्तिगत, रिमार्क, यानी टिप्पणी। देखिए इस तरीके का जब सेंटेंस होता है ना, TOO होता है, फिर उसके बाद एक ये वाला टू होता है, तो सेंटेंस में नॉट नहीं होता, लेकिन उसका जब मतलब निकलता है वो निगेटिव निकलता है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक, तो वो इतना विनम्र था कि नहीं बना सकता था, नहीं कर सकता था कोई व्यक्तिगत टिप्पणी। फार अवे, दूर, कंटिन्यूड, कहना जारी रखा, द स्टैच्यू, मूर्ति ने, इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, एक धीमी, लो मीन्स धीमी, म्यूजिकल संगीत में, वॉइस आवाज में। फार अवे, दूर, इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में, देयर इज, वहाँ पर है, अ पुअर हाउस, एक गरीब घर, वन ऑफ द विंडोज, खिड़कियों में से एक, इज ओपन, खुली हुई है, एंड थ्रू इट,
और इसमें से होकर आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, अ वुमन, एक महिला को, सीटेड, बैठे हुए, एट अ टेबल, एक मेज पर। हर फेस, उसका चेहरा, इज, है, थिन, पतला, एंड वॉर्न, और थका हुआ, एंड, और शी हैज़, उसके हैं, कोर्स, खुरदरे, रेड, लाल, हैंड्स, हाथ, ऑल, सारे, प्रिक्ड, चुभे हुए हैं, बाय द नीडल, सुई से, फॉर, क्योंकि, शी इज़, वो है, अ सीमस्ट्रेस, एक सिलाई करने वाली महिला। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग, वो कढ़ाई कर रही है, वो काढ़ रही है, फ्लावर्स, फूल, ऑन अ साटिन गाउन, एक मलमल के गाउन पर, फॉर द लवलीएस्ट, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, ऑफ द क्वींस मेड्स, रानी की जो परिचारिकाएँ होती हैं, उनमें से जो सबसे खूबसूरत परिचारिका है, उसके लिए वो एक मलमल का गाउन काढ़ रही है। क्वींस मेड ऑफ ऑनर, यानी सम्मानित परिचारिकाएँ। तो एक रानी महारानियों की बहुत सारी मेड होती हैं, बहुत सारी परिचारिकाएँ होती हैं उनका ख्याल रखने के लिए, तो उनमें से एक सम्मानित परिचारिका है सबसे खूबसूरत, उसके लिए वो महिला एक गाउन काढ़ रही है। टू वियर, जिसको उसे पहनना है, पहनने के लिए, एट द नेक्स्ट, अगले, कोर्ट बॉल, बॉल डांस होता है कोर्ट दरबार में, तो अगला जो दरबार का बॉल डांस होगा, डांस पार्टी होगी, तो उसमें वो पहनेगी उस गाउन को। इन अ बेड, एक बिस्तर में, इन द कॉर्नर, कोने में, ऑफ द रूम, कमरे के, हर लिटिल बॉय, उसका छोटा बच्चा लड़का, इज लाइंग इल, बीमार पड़ा है। उस महिला का एक छोटा सा बेटा है जो कि कमरे के एक कोने में है और बीमार पड़ा है। इन, ही हैज़ फीवर, उसको बुखार है, एंड इज आस्किंग, और वो मांग रहा है, कह रहा है, हिज मदर, अपनी माँ से, टू गिव हिम, कि वो उसको दे दे, ऑरेंजेस, संतरे। हिज मदर, उसकी माँ, हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, टू गिव हिम, उसको देने के लिए, बट, सिवाय, रिवर वाटर, नदी के पानी के, सो, इसलिए, ही इज़ क्राइंग, वो रो रहा है। स्वेलो, स्वेलो, लिटिल स्वेलो, अबाबील, अबाबील, छोटे अबाबील, विल यू नॉट ब्रिंग, क्या तुम नहीं लाओगे, क्या तुम नहीं निकालोगे, क्या तुम उसको नहीं दोगे, ब्रिंग हर, द रूबी, लाल मणि, आउट ऑफ माई सोर्ड हिल्ट, मेरी तलवार के मूठ से निकालकर, क्या तुम उसको लाल मणि नहीं दे सकते प्यारे अबाबिल। माई फीट, मेरे पैर, आर फासेंड, बंधे हुए हैं, टू दिस पेडेस्टल, इस स्तंभ से, एंड, और, आई कैन नॉट मूव, मैं चल नहीं सकता, नहीं तो मैं खुद ही दे आता, तो क्या तुम ये काम कर दोगे। आई एम वेटेड फॉर, मेरा इंतज़ार किया जा रहा है, इन इजिप्ट, मिस्र में। सैड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, आर फ्लाइंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे उड़ रहे हैं, द नाइल, नील नदी के ऊपर। इजिप्ट जो है, मिस्र है, वो एक गर्म देश है, तो वहाँ गर्मी पड़ती है, तो जो यूरोप के ठंडे देश हैं वहाँ से उड़कर पक्षी इजिप्ट जा रहे हैं। ये इजिप्ट जा चुके हैं, अक्सर चले जाते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे पक्षी आते हैं सर्दियों के मौसम में। तो वो कह रहा है कि मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो नील नदी पर ऊपर नीचे उड़ रहे हैं, एंड टॉकिंग, और बातें कर रहे हैं, टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, बड़े बड़े कमल के फूलों से। सून, जल्दी ही, दे विल गो टू स्लीप, वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड, प्रिंस ने कहा। द स्वेलो,
यानी अबाबिल से टू स्टे रुकने के लिए, विद हिम उसके साथ, फॉर वन नाइट एक रात के लिए, एंड बी और बनने के लिए, हिज मैसेंजर उसका दूत। द बॉय इज सो थर्स्टी वो बच्चा इतना प्यासा है, एंड द मदर सो सैड और माँ इतनी दुखी है। ही सैड उसने कहा, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ मुझे नहीं लगता कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। आंसर द स्वेलो अबाबिल ने उत्तर दिया। आई वॉन्ट टू गो मैं जाना चाहता हूँ टू इजिप्ट मिस्र को। बट लेकिन द हैप्पी प्रिंस खुश मिजाज राजकुमार लुक्ड दिख रहा था, सो सैड इतना दुखी, दैट के द लिटिल स्वेलो छोटा अबाबिल वॉज सॉरी दुखी हो गया। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर यहाँ बहुत ठंड है, ही सैड उसने कहा। बट ही एग्रीड लेकिन वो सहमत हो गया, टू स्टे रुकने के लिए, विद हिम उसके साथ, फॉर वन नाइट एक रात के लिए, एंड बी हिज मैसेंजर और उसका दूत बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वेलो शुक्रिया छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस राजकुमार ने कहा। द स्वेलो पिग्ड आउट अबाबिल ने निकाला, द ग्रेट रूबी वो खूबसूरत बेशकीमती लाल मणि, फ्रॉम द प्रिंसेस सोर्ड राजकुमार की तलवार से, एंड फ्लू अवे और उड़ गया, विद इट इसको लेकर, इन हिज बीक अपनी चोंच में, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन शहर की छतों के ऊपर होकर। ही पास्ड बाय वो गुजरा, द कैथेड्रल टावर कैथेड्रल चर्च की टावर मीनार से, वेयर जहाँ, द वाइट छोटे मार्बल संगमरमर के, एंजल्स देवदूत फरिश्ते, वर स्कल्पचर्ड यानी उनकी मूर्तियाँ बनी हुई थीं, जहाँ सफ़ेद मार्बल की फरिश्तों की मूर्तियाँ बनी हुई थीं, चर्च में अक्सर बनी होती हैं। ही पास्ड बाय वो गुजरा, द पैलेस महल से, एंड हर्ड और उसने सुनी, द साउंड आवाज़, ऑफ डांसिंग नाचने की। अ ब्यूटीफुल गर्ल एक खूबसूरत लड़की, केम आउट बाहर आई, ऑन द बालकनी पर, विद हर लवर अपने प्रेमी के साथ। आई होप मुझे उम्मीद है, माई ड्रेस मेरी पोशाक, विल बी रेडी तैयार हो जाएगी, इन टाइम समय पर, फॉर द स्टेट बॉल शाही बॉल डांस पार्टी के लिए। शी सैड उसने कहा। आई हैव ऑर्डर्ड मैंने आज्ञा दी है, फ्लावर्स फूलों की, टू बी एम्ब्रॉयडर्ड काढ़े जाने के लिए, ऑन इट इसके ऊपर, बट लेकिन, द सीमस्ट्रेस सिलाई करने वाली औरत, आर सो लेजी ये औरतें बड़ी आलसी होती हैं। ही पास्ड ओवर वो गुजरा, द रिवर नदी के ऊपर होके, एंड सॉ और उसने देखा, द लैंटर्न्स लालटेनों को, हैंगिंग लटके हुए, ऑन द मास्ट्स स्टूल के ऊपर, ऑफ द शिप्स पानी के जहाज़ों के। एट लास्ट अंत में, ही केम वो आया, टू द पुअर वुमन्स हाउस गरीब महिला के घर, एंड लुक्ड इन और उसने अंदर देखा। द बॉय लड़का, वॉज टॉसिंग मीन्स करवट बदल रहा था, फीवरिशली बुखार में, ऑन हिज बेड अपने बिस्तर पर, एंड और द मदर माँ, हैड फॉलन एस्लीप सो गई थी। शी वॉज सो टायर्ड वो इतनी थकी हुई थी। इन ही हॉप्ड इन अंदर, ही हॉप्ड वो फड़फड़ाता हुआ गया, एंड और लेड उसने रख दिया, द ग्रेट रूबी उस बेशकीमती माणिक को, ऑन द टेबल मेज पर, बिसाइड पास में, द वुमन्स महिला के, थिम्बल
छोटे छोटे से वो होते हैं मतलब कि मेटल के बने हुए कवर होते हैं उंगलियों के लिए, फिंगर्स के लिए, जो कि जिससे कि सुई ना चुभे हाथों में, तो उनको थिम्बल बोलते हैं। आप कह सकते हैं फिंगर कवर्स, उंगलियों के कवर। देन तब ही फ्लू, वो उड़ा, जेंटली, धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते, राउंड द बेड, बिस्तर के चारों ओर, फैनिंग, पंखा करते हुए, अपने पंख फड़फड़ाते हुए, हवा करते हुए, द बॉयज़ फोरहेड, उस लड़के के माथे पर, विद हिज विंग्स, अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील, कितनी ठंडक मुझे मिल रही है, सैड द बॉय, लड़के ने कहा, यानी वो बुखार में ही बड़बड़ा रहा है लड़का, कितनी ठंडक लग रही है मुझे, कितना अच्छा लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग, मैं हो रहा हूँ, बेटर, बेहतर, मैं ठीक हो रहा हूँ। वो बच्चे को बड़ी राहत मिली जब अबाबिल ने अपने पंख फड़फड़ाए उसके माथे के ऊपर। एंड, और, ही सेंक, वो डूब गया, इनटू अ डेलिशियस, एक मीठी सी स्लम्बर, नींद में, और बच्चा मीठी नींद में डूब गया, सो गया, उसे नींद आ गई, ठंडक मिल गई ना। देन तब द स्वेलो, अबाबिल, फ्लू बैक, वापस उड़ गया, टू द हैप्पी प्रिंस, खुश मिजाज राजकुमार के पास, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, वॉट ही हैड डन, जो उसने किया था। इट्स क्यूरियस, ये बड़ा अजीब है, ही रिमार्क्ड, उसने कहा, अबाबिल ने कहा कि बड़ी अजीब सी बात है, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन आई फील, मैं महसूस कर रहा हूँ, क्वाइट वार्म, एकदम गर्म, नाउ, अब, ऑल्दो, हालांकि, इट इज़ सो कोल्ड, इतनी ठंड पड़ रही है। अबाबिल ने कहा, इतनी ठंड पड़ रही है तो भी मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है, बड़ी अजीब सी बात है। दैट इज़, ऐसा है, बिकॉज, क्योंकि, यू हैव डन, तुमने किया है, अ गुड एक्शन, एक अच्छा काम। तो जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है, एकदम वार्म फीलिंग्स आती हैं हमारे मन के अंदर, हमें खुशी का एहसास होता है। तो वही इस वक्त अबाबिल को लग रहा है और प्रिंस इसी बात को कह रहा है। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, एंड, और, द लिटिल स्वेलो, छोटा अबाबिल, बिगेन टू थिंक, सोचने लगा, एंड देन, और तब, फेल एस्लीप, सो गया। थिंकिंग, सोचना, ऑलवेज, हमेशा, मेड हिम स्लीपी, उसको नींद लगा देता था, यानी जब भी वो सोचने बैठता था तो उसको नींद आ जाती थी। व्हेन, जब, व्हेन डे ब्रोक, जब दिन फूटा, यानी भोर हुई, सवेरा हुआ, ही फ्लू डाउन, वो उड़कर गया, टू द रिवर, नदी पर, एंड हैड अ बाथ, और स्नान किया अबाबिल ने। टू नाइट, आज रात, आई गो, मैं जाऊंगा, टू इजिप्ट, मिस्र, सेड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा, एंड, और, ही वॉज, वो था, इन हाई स्पिरिट्स, भावनाओं में, मतलब उसकी भावनाएं बड़ी ऊंची हो रही थीं, एट द प्रोस्पेक्ट, इस विचार से, वो मतलब बहुत उत्साह में था कि आज मैं मिस्र जाऊंगा। ही विजिटेड, उसने देखा, ऑल द मॉन्यूमेंट्स, सारे स्मारकों को, एंड सेट, और बैठा, अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, ऑन द टॉप, एकदम ऊपर, ऑफ द चर्च स्टीपल, चर्च की मीनार पर, जो घंटा घर होता है उस पर ऊपर बैठा रहा लंबे समय तक। व्हेन, जब, द मून रोज, चंद्रमा उगा, ही फ्लू बैक, वो वापस उड़कर गया, टू द हैप्पी प्रिंस, खुश मिजाज राजकुमार के पास। हैव यू एनी कमीशंस, क्या, हैव यू, क्या तुम्हारे पास है, एनी कमीशंस, कोई संदेश, फॉर इजिप्ट, मिस्र के लिए, ही क्राइड, वो चिल्लाया, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बस निकल ही रहा हूँ। स्वेलो, स्वेलो, लिटिल स्वेलो, अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस,
राजकुमार ने कहा, विल यू स्टे, क्या तुम ठहरोगे, विद मी, मेरे साथ, वन नाइट लॉन्गर, एक रात और। आई एम वेटेड फॉर, मेरा इंतज़ार हो रहा है, इन इजिप्ट, मिस्र में, आंसर्ड द स्वेलो, अबाबिल ने उत्तर दिया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, फार अवे, दूर, अक्रॉस द सिटी, शहर के पार, आई सी, मैं देख रहा हूँ, अ यंग मैन, एक युवक को, इन अ गैरेट, एक अंधेरी छोटी कोठरी में, ही इज़ लीनिंग ओवर, वो झुका हुआ है, अ डेस्क, एक डेस्क के ऊपर, एक मेज के ऊपर, कवर्ड, जो कि ढकी हुई है, विद पेपर्स, कागज़ों से, एंड इन द ग्लास, और ग्लास में, बाय हिज साइड, उसके करीब, देयर इज़, वहाँ पर है, अ बंच, एक गुच्छा, ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स, मुरझाए हुए बैंगनी फूलों का। हिज हेयर, उसके बाल, इज़ ब्राउन, कत्थई हैं, एंड क्रिस्प, और रूखे हैं, एंड हिज लिप्स, और उसके होंठ, आर रेड, लाल हैं, एज अ पोमग्रेनेट, जैसे कि कोई अनार हो, एंड ही हैज़, और उसकी हैं, लार्ज, बड़ी बड़ी, एंड ड्रीमी, और सपनों से भरी हुई, आइज़, आँखें। ही इज़ ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, टू फिनिश, पूरा करने की, अ प्ले, एक नाटक, फॉर द डायरेक्टर, डायरेक्टर के लिए, ऑफ द थिएटर, एक थिएटर के। बट लेकिन, ही इज़ टू कोल्ड, उसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, टू राइट, कि वो लिख नहीं सकता। देखिए फिर से एक और ऐसा सेंटेंस आया, पहले भी आया था, जहाँ TOO और फिर ये वाला टू होता है, तो उसका मतलब होता है नहीं। तो वो इतनी ठंड लग रही है कि वो लिख नहीं सकता, एनी मोर, और ज़्यादा। देयर इज़ नो फायर, बिल्कुल भी आग नहीं है, इन द ग्रेट, भट्टी में, एंड, और, हंगर हैज़ मेड हिम, भूख ने उसको कर दिया है, फेंट, बेहोश। आई विल वेट, मैं रुकूंगा, विद यू, तुम्हारे साथ, वन नाइट लॉन्गर, एक रात और, सैड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा, हु, जो कि, रियली हैड, वास्तव में रखता था, अ गुड हार्ट, एक अच्छा दिल। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ़ ही शुड टेक, कि वो, क्या वो निकाल ले, एनदर रूबी, एक और लाल मणि, टू द यंग प्ले राइट, उस युवा नाटककार के लिए। एलास, हाय, आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास कोई लाल मणि नहीं है, सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, माई आइज़, मेरी आँखें, आर, हैं, ऑल, सब कुछ, दैट आई हैव लेफ्ट, जो मेरे पास बचा है, दे आर मेड ऑफ, वो बनी हुई हैं, रेयर सैफायर्स, दुर्लभ नीलमणियों से, विच वर, जो कि थे, ब्रॉट आउट, लाए गए, ऑफ इंडिया, भारत से, 1,000 years एगो, 1,000 साल पहले, ही ऑर्डर्ड, उसने आज्ञा दी, द स्वेलो, अबाबिल को, टू प्लक आउट, निकालने की, वन ऑफ देम, उनमें से एक, एंड टेक इट, और उसे ले जाने की, टू द प्ले राइट, उस नाटककार के पास। ही विल सेल इट, वो इसको बेच लेगा, टू द ज्वेलर, जौहरी को, एंड बाय, और ख़रीद लेगा, फायरवुड, आग के लिए लकड़ी, एंड, और, फिनिश, पूरा कर लेगा, हिज प्ले, अपना नाटक, ही सैड, उसने कहा। डियर प्रिंस, प्यारे राजकुमार, सैड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा, आई कैन नॉट डू दैट, ये मैं नहीं कर सकता, एंड ही बिगेन टू वीप, और वो रोने लगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, सैड द प्रिंस,
राजकुमार ने कहा, डू एज आई कमांड यू, वही करो जो मैं कह रहा हूँ। सो इसलिए द स्वेलो प्लग्ड आउट, अबाबिल ने निकाल ली द प्रिंसेस आई, राजकुमार की आँख, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया, टू द यंग मैन्स गैरेट, उस युवक की कुटिया की ओर। इट वॉज नॉट, ये नहीं था, इट वॉज ईजी एनफ, ये आसान था, टू गेट इन, अंदर जाना, एज, जैसा कि, देयर वॉज अ होल, वहाँ एक छेद था, इन द रूफ, छत में, थ्रू दिस, इसमें से होकर, ही डार्टेड, वो उड़ा, एंड केम इन टू द रूम, और कमरे के अंदर आया। द यंग मैन, युवक, हैड हिज हेड, उसका सिर था, बरीड, छिपा हुआ, इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में, सो इसलिए, ही डिड नॉट हीयर, उसने नहीं सुना, द फ्लटर, फड़फड़ाहट, ऑफ द बर्ड्स विंग्स, चिड़िया के पंखों की, एंड वैन, और जब, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, ही फाउंड, उसने पाया, द ब्यूटिफुल सैफायर, खूबसूरत नीलमणि, लाइंग, पड़ा हुआ, ऑन द विदर्ड वॉयलेट्स, मुरझाए हुए बैंगनी फूलों के ऊपर। आई एम बिगिनिंग, मैं शुरू हो गया हूँ, टू बी एप्रिशिएटेड, प्रशंसित किया जाना, यानी मेरी प्रशंसा शुरू हो गई है, लोग मुझको चाहने लगे हैं, मेरे नाटकों को पसंद करने लगे हैं। ही क्राइड, वो चिल्लाया, दिस इज, ये आया है, फ्रॉम सम ग्रेट एडमरर, किसी मेरे बड़े प्रशंसक के पास से। नाउ, अब, आई कैन फिनिश, मैं पूरा कर सकता हूँ, माई प्ले, मेरा नाटक। एंड ही लुक्ड, और वो लगने लगा, क्वाइट हैप्पी, एकदम खुश। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, वो जो अबाबिल था वो उड़कर गया हार्बर यानी कि बंदरगाह की ओर। ही सेट, वो बैठा, ऑन द मास्ट, मस्तूल पर, ऑफ अ लार्ज वेसल, एक विशाल पानी के जहाज के, एंड वॉच्ड, और उसने देखा, द सेलर्स, नाविकों को काम करते हुए, वर्किंग, काम करते हुए। आई एम, मैं, गोइंग, जा रहा हूँ, टू इजिप्ट, मिस्र को, क्राइड द स्वेलो, अबाबिल चिल्लाया, बट, लेकिन, नोबडी माइंडेड, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एंड, और, व्हेन, जब, द मून रोज, चंद्रमा उगा, ही फ्लू बैक, वो उड़कर वापस गया, टू द हैप्पी प्रिंस, खुश मिजाज राजकुमार के पास। आई हैव कम, मैं आया हूँ, टू बिड यू गुड बाय, तुमको अलविदा कहने, ही क्राइड, वो चिल्लाया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, विल यू नॉट स्टे, क्या तुम नहीं रुकोगे, विद मी, मेरे साथ, वन नाइट लॉन्गर, एक और रात। इट इज़ विंटर, देखो ये ठंड है, सर्दी आ गई है, आंसर्ड द स्वेलो, अबाबिल ने जवाब दिया, एंड द स्नो, और बर्फ, विल सून बी हियर, जल्दी ही यहाँ गिरने लगेगी। इन इजिप्ट, मिस्र में, द सन इज़ वार्म, सूरज गर्म है, ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, हरे भरे पाम ताड़ के पेड़ों पर, एंड, और, द क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, लाई, लेटे हुए हैं, इन द मड, कीचड़ में, एंड लुक लेजीली, और बड़े आलस से देख रहे हैं, अबाउट दैम, अपने चारों ओर। तो वो मिस्र का वर्णन कर रहा है कि वहाँ तो अच्छा खासा गर्म मौसम है और यहाँ इतनी ठंड है, तुम मुझसे रुकने के लिए कह रहे हो। इन द स्क्वेयर बिलो, स्क्वेयर चौराहे पर, बिलो नीचे, नीचे चौराहे पर, सैड द हैप्पी प्रिंस, खुश मिजाज राजकुमार ने कहा, देयर स्टैंड्स, वहाँ खड़ी है, अ लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की। शी हैज़ लेट हर मैचेस, उसने अपनी माचिसें फॉल, गिरा दी हैं, इन द गटर, गटर में, नाली में उसकी माचिस गिर गई हैं।
एंड और दे आर ऑल स्पॉइल्ड, वो सारी माचिसें खराब हो गई हैं। हर फादर, उसका पिता, विल बीट हर, उसको पीटेगा। इफ़, यदि, शी डज नॉट ब्रिंग, वो नहीं लेकर आएगी, होम, घर पर, सम मनी, कुछ पैसा। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़, उसके पास जूते भी नहीं हैं, और स्टॉकिंग्स, मोजे भी नहीं हैं। एंड हर लिटिल हेड, और उसका छोटा सा सिर, इज़ बेयर, खाली है। प्लग आउट, निकाल लो, माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख। एंड गिव इट, और इसे दे दो, टू हर, उसको। एंड हर फादर, और उसका पिता, विल नॉट बीट हर, उसको नहीं पीटेगा। आई विल स्टे, मैं ठहरूंगा, विद यू, तुम्हारे साथ, वन नाइट लॉन्गर, एक रात और। ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ एक रात और ठहरूंगा, सैड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा। बट, लेकिन, आई कैन नॉट प्लग, मैं नहीं निकाल सकता, प्लग आउट योर आई, तुम्हारी आँख। यू वुड बी, तुम हो जाओगे, क्वाइट ब्लाइंड, एकदम अंधे, देन, तब, यानी मैं तुम्हारी दूसरी आँख भी निकाल ली तो तुम एकदम अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। डू, करो, एज आई कमांड यू, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ। सो ही प्लग्ड आउट, इसलिए उसने निकाल ली, द प्रिंसेस अदर आई, राजकुमार की दूसरी आँख। एंड डार्टेड डाउन, और उड़ चला, विद इट, इसको लेकर। ही सूप्ड, वो उड़ा, पास द मैच गर्ल, उस माचिस वाली लड़की के पास। एंड स्लिप्ड, और उसने धीरे से सरका दिया, द ज्वेल, वो जवाहरात जो था, नीलमणि जो था, इनटू द पाम, हथेली में, ऑफ हर हैंड, उसके हाथ की। वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना खूबसूरत कांच का टुकड़ा, क्राइड द लिटिल गर्ल, चिल्लाई वो छोटी सी बच्ची। एंड शी रेन होम, और वो घर की ओर दौड़ पड़ी, लाफिंग, हंसते हुए। देन, तब, द स्वेलो, अबाबिल, केम बैक, वापस आया, टू द प्रिंस, राजकुमार के पास। यू आर ब्लाइंड, तुम अंधे हो गए हो, नाउ, अब, ही सैड, उसने कहा। सो, इसलिए, आई विल स्टे, मैं ठहरूंगा, विद यू, तुम्हारे साथ, ऑलवेज, हमेशा। नो लिटिल स्वेलो, नहीं छोटे अबाबिल, सैड द पुअर प्रिंस, बेचारे राजकुमार ने कहा। यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए, अवे टू इजिप्ट, मिस्र को, तुम्हें मिस्र जाना चाहिए अबाबिल। नो, नहीं, आई विल स्टे, मैं ठहरूंगा, विद यू, तुम्हारे साथ, ऑलवेज, हमेशा, सैड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा। एंड ही स्लेप्ट, और वो सो गया, एट द प्रिंसेस फीट, राजकुमार के कदमों में। ऑल द नेक्स्ट डे, पूरे अगले दिन, ही सैट, वो बैठा रहा, ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, प्रिंस के, राजकुमार के कंधों पर। एंड टोल्ड हिम, और उसको सुनाई, स्टोरीज, कहानियाँ, ऑफ वॉट ही हैड सीन, उसकी जो कुछ उसने देखा था, इन स्ट्रेंज लैंड्स, अजीब अजीब जगहों पर। डियर लिटिल स्वेलो, प्यारे छोटे अबाबिल, सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू टेल मी, तुम मुझे सुना रहे हो, ऑफ मार्वेलस थिंग्स, बड़ी चमत्कारी चीज़ों के बारे में। बट, लेकिन, मोर मार्वेलस, ज़्यादा आश्चर्यजनक, देन एनीथिंग, किसी भी चीज़ से, इज़, है, द सफरिंग, कष्ट, ऑफ मैन एंड वेमेन, स्त्री और पुरुषों का। देयर इज नो मिस्ट्री, कोई भी रहस्य नहीं है, सो ग्रेट, इतना महान, एज मिजरी, जितना कि कष्ट है। फ्लाई ओवर, उड़कर जाओ, माई सिटी, मेरे शहर, लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, वॉट यू सी देयर,
कि तुमने वहाँ क्या देखा। सो इसलिए द स्वेलो फ्लू, अबाबिल उड़ा, ओवर द ग्रेट सिटी, उस महान शहर के ऊपर, एंड सॉ और देखा, द रिच, अमीरों को, मेकिंग मैरी, मज़े लेते हुए, आनंद उठाते हुए, इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, अपने खूबसूरत घरों में, वाइल, जबकि द बेगर्स, भिखारी, वर सिटिंग, बैठे थे, एट द गेट्स, दरवाजों पर। ही फ्लू, वो उड़ा, इनटू डार्क लेन्स, अंधेरी गलियों में, एंड सॉ और देखा, द वाइट फेसेस, सफ़ेद चेहरों को, ऑफ स्टारविंग चिल्ड्रन, भूख से मरते हुए बच्चों के, लुकिंग आउट, जो कि बाहर देख रहे थे, लिस्टलेसली, यूं ही, एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, काली गलियों की ओर, अंधेरी गलियों की ओर वो यूं ही देख रहे थे। अंडर द आर्क वे ऑफ अ ब्रिज, अंडर यानी कि नीचे, द आर्क वे, मेहराब, ऑफ अ ब्रिज, पुल के, जो पुल बना होता है तो उसके नीचे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मेहराब बने होते हैं जिन पर वो पुल टिका होता है। तो उसके नीचे टू लिटिल बॉयज़, दो छोटे लड़के, वर लाइंग, लेटे हुए थे, इन ईच अदर्स आर्म्स, एक दूसरे की बाहों में, टू ट्राई, कोशिश कर रहे थे, एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, अपने आप को गर्म रखने की। तो एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे जिससे कि एक दूसरे को गर्मी दें, ठंड का मौसम है, गरीब बच्चे हैं। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं, दे सेड, उन्होंने कहा। यू मस्ट नॉट लाई देयर हियर, तुमको यहाँ नहीं लेटना चाहिए, शाउटेड द वॉचमैन, चौकीदार चिल्लाया। एंड और दे वॉन्डर्ड आउट, वो चले गए, इनटू द रेन, बारिश में। देन तब, ही फ्लू बैक, वो वापस उड़ा, एंड टोल्ड, और उसने सुनाया, द प्रिंस, राजकुमार को, वॉट ही हैड सीन, जो उसने देखा था। आई एम कवर्ड, मैं ढका हुआ हूँ, विद फाइन गोल्ड, बढ़िया सोने से, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू मस्ट टेक, तुम्हें ले जाना चाहिए, इट, इसको, ऑफ, निकाल कर, यानी तुम्हें इस सोने को ले जाना चाहिए, लीफ बाय लीफ, परत दर परत, इसके टुकड़े टुकड़े ले जाने चाहिए, क्योंकि एक पूरी परत चढ़ी हुई है राजकुमार के ऊपर सोने की, तो उसकी परत दर परत तुम्हें ले जानी चाहिए। एंड गिव इट, और इसको दे दो, तुम ले जाओ और दे दो, टू द पुअर, उन गरीबों को। द लिविंग, जीवित लोग, ऑलवेज थिंक, हमेशा सोचते हैं, दैट, के, गोल्ड कैन मेक, सोना बना सकता है, देम, उनको, हैप्पी, खुश। लीफ आफ्टर लीफ, परत दर परत, ऑफ द फाइन गोल्ड, उस बढ़िया सोने की, द स्वेलो पिक्ड ऑफ, उस अबाबिल ने नोची। टिल, जब तक कि, द हैप्पी प्रिंस, खुश मिजाज राजकुमार, लुक्ड, दिखने लगा, क्वाइट, एकदम, डल, यानी बेकार सा, एंड ग्रे, और भूरे रंग का। लीफ आफ्टर लीफ, परत दर परत, ऑफ द फाइन गोल्ड, बढ़िया सोने की, ही ब्रॉट, वो लाया, टू द पुअर, गरीबों के लिए, एंड द चिल्ड्रंस फेसेस, और बच्चों के चेहरे, ग्रू रोजियर, गुलाबी होते गए, एंड दे लाफ्ड, और वो हंसने लगे, एंड प्लेड, खेलने लगे, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। वी हैव, हमारे पास है, ब्रेड, रोटी, नाउ, अब, दे क्राइड, वो चिल्ला रहे थे। देन, तब, द स्नो केम, बर्फ आई, एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, एंड आफ्टर द स्नो, और बर्फ के बाद, केम द फ्रॉस्ट, कोहरा आया। द स्ट्रीट्स, गलियां, लुक्ड, लगती थीं, एज इफ, जैसे कि, दे वर मेड, वो बनी हुई हों, ऑफ सिल्वर, चांदी की। एवरीबडी, हर कोई, वेंट अबाउट, घूम रहा था, इन फर्स,
फर पहने हुए, जो बाल वाले कपड़े होते हैं तो वो फर होते हैं। एंड और द लिटिल बॉयज, छोटे लड़के, वो पहने हुए थे स्कारलेट, रेड कलर की कैप्स यानी टोपियाँ, एंड स्केटेड, और वो स्केटिंग कर रहे थे ऑन द आइस, बर्फ पर। द पुअर लिटिल स्वेलो, बेचारा छोटा अबाबिल, ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, उसको ठंड लगती गई और ठंड लगती गई। बट लेकिन ही वुड नॉट लीव, उसने नहीं छोड़ा द प्रिंस, राजकुमार को। ही लव्ड हिम, वो उसको प्यार करता था, टू वेल, बहुत ज़्यादा। ही पिक्ड अप, उसने उठाए क्रम्स, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े जो किनकियाँ होती हैं, आउटसाइड, बाहर, द बेकर्स डोर, नानबाई के दरवाजे के। व्हेन, जब, द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, नानबाई नहीं देख रहा होता था। एंड और ट्राइड, कोशिश की, टू कीप, रखने की, हिमसेल्फ, अपने आप को, वार्म, गर्म, बाय फ्लैपिंग, फड़फड़ाकर, हिज विंग्स, अपने पंख। बट लेकिन एट लास्ट, अंत में, ही न्यू, वो जान गया, दैट कि ही वॉज गोइंग टू डाई, वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट, उसके पास थी केवल, एनफ स्ट्रेंथ, इतनी पर्याप्त शक्ति, टू फ्लाई अप, कि वो ऊपर उड़ सकता था, टू द प्रिंसेस शोल्डर, राजकुमार के कंधे तक। वंस मोर, एक बार और, बस इतनी ताकत बची थी। गुड बाय डियर प्रिंस, अलविदा प्यारे राजकुमार। ही मर्मर्ड, वो बड़बड़ाया। विल यू लेट मी किस, क्या तुम मुझे चुम्बन लेने दोगे, योर हैंड, अपने हाथ का। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट के यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, टू इजिप्ट, मिस्र को, एट लास्ट, अंत में, लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू हैव स्टेड, तुम ठहर चुके हो, टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, हियर, यहाँ पर। बट लेकिन, यू मस्ट किस, तुमको चुम्बन लेना चाहिए, मी, मेरा, ऑन द लिप्स, होठों पर, फॉर, क्योंकि, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट, मिस्र को नहीं, दैट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं मिस्र को नहीं जा रहा हूँ, सैड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू द हाउस ऑफ डेथ, मौत के घर। डेथ इज, मौत है, द ब्रदर ऑफ स्लीप, नींद का भाई, इज ही नॉट, क्या नहीं है। एंड ही किस्ड, और उसने चुम्बन लिया, द हैप्पी प्रिंस, खुश मिजाज राजकुमार का, ऑन द लिप्स, होठों पर, एंड फेल डाउन, और गिर गया, डेड, मरकर, एट हिज फीट, उसके कदमों में। एट दैट मोमेंट, उस पल, अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड, एक बड़ी अजीब सी क्रैक, चटकने की, साउंडेड, आवाज़ आई। इनसाइड, अंदर से, द स्टैच्यू, उस मूर्ति के, एज, जैसे कि, इफ, एज इफ, मानो के, समथिंग, कोई चीज़, हैड ब्रोकन, टूट गई हो। द फैक्ट इज, वास्तविकता ये है, दैट कि, द लेडन हार्ट, वो जो रांगे का, शीशे का दिल था उसका, हैड स्नैप्ड, वो टूट गया था, राइट इन टू, ठीक दो भागों में। इट सर्टेनली, ये निश्चय ही, वॉज ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, भयानक रूप से कठोर कोहरा था। अर्ली, जल्दी ही, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द मेयर वॉज वॉकिंग, मेयर टहल रहा था, इन द स्क्वेयर, यानी चौराहे पर, बिलो, नीचे,
इन द कंपनी, साथ में, इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स, शहर के पार्षदों के साथ। एज दे पास्ड, जब वो गुजरे, द कॉलम, उस स्तंभ से, ही लुक्ड अप, उसने देखा, मेयर ने देखा, एट द स्टैच्यू, मूर्ति को, डियर मी, अरे राम, है ना, ये एक एक्सक्लेमेशन है, डियर मी जैसे एलास होता है, हुर्रे होता है, तो ऐसे ही डियर मी, तो अरे, हाउ शेबी, कितना खराब, द हैप्पी प्रिंस लुक्स, खुश मिजाज राजकुमार दिखता है, ही सैड, उसने कहा, हाउ शेबी इंडीड, हाँ वास्तव में कितना खराब, क्राइड द टाउन काउंसिलर्स, वो शहर के पार्षद चिल्लाए, हु, जो के, ऑलवेज, हमेशा, एग्रीड, सहमत होते थे, विद द मेयर, मेयर से, तो ये चापलूस लोग थे जो काउंसलर्स थे, तो जैसे मेयर बोलता था उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। एंड दे वेंट अप, और वो गए, टू लुक एट इट, इसको देखने। द रूबी हैज़ फॉलन, लाल मणि गिर गई है, आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार से, हिज आइज, उसकी आंखें, आर गॉन, जा चुकी हैं, एंड, और, ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब वो बिल्कुल भी सोने का नहीं रहा। सेड द मेयर, मेयर ने कहा, इन फैक्ट, वास्तव में, ही इज, वो है, अ लिटिल, ही इज लिटिल बेटर, यानी वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, आ होता तो थोड़ा बेहतर होता, लेकिन यहाँ ए नहीं लगा हुआ, केवल लिटिल लिखा हुआ है, ए लिटिल लिखा होता तो थोड़ा बेहतर, अब क्योंकि ए नहीं है तो हम कहेंगे ही इज़ लिटिल बेटर, यानी वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, देन अ बेगर, एक भिखारी से, लिटिल बेटर देन अ बेगर, बिल्कुल भी बेहतर नहीं एक भिखारी से। सेड द टाउन काउंसिलर्स, शहर के पार्षदों ने कहा। एंड हियर इज, और यहाँ है, एक्चुअली, वास्तव में, अ डेड बर्ड, एक मरी हुई चिड़िया, एट हिज फीट, उसके कदमों में। कंटिन्यूड, कहना जारी रखा, द मेयर, मेयर ने। वी मस्ट, हमको चाहिए, रियली, वास्तव में, इश्यू, निकालना, हमको वास्तव में निकालना चाहिए, अ प्रोक्लेमेशन, एक आदेश, दैट, के, बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड, चिड़ियों को नहीं है इजाज़त, टू डाई, मरने की, हियर, यहाँ पर, ये हमको आदेश निकालना चाहिए। एंड द टाउन क्लर्क, और शहर का जो बाबू था, मेड अ नोट, उसने एक नोट लिख लिया, ऑफ द सजेशन, इस सुझाव का, यानी आदेश निकालने की तैयारी भी हो गई साहब। सो दे, इसलिए दे पुल डाउन, उन्होंने गिरा दिया, द स्टैच्यू, मूर्ति को, ऑफ द हैप्पी प्रिंस, खुश मिजाज राजकुमार की, एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, एज, क्योंकि, ही इज़, वो है, नो लॉन्गर, अब नहीं, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, क्योंकि अब वो खूबसूरत नहीं है, ही इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल, तो अब वो उपयोगी भी नहीं है। सैड, कहा, द आर्ट प्रोफेसर, कला के प्रोफेसर ने, एट द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में, तो जो आर्ट प्रोफेसर हैं, कला के प्रोफेसर हैं, उनके हिसाब से जो चीज़ खूबसूरत नहीं है वो यूज़फुल नहीं है, तो कला कहती है जो चीज़ खूबसूरत है वही यूज़फुल है, वही उपयोगी है, तो कला के प्रोफेसर ने ये कहा। देन, तब, दे मेल्टेड, उन्होंने पिघला दिया, द स्टैच्यू, मूर्ति को, इन अ फर्नेस, एक भट्टी में। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात हुई, सैड, कहा, द ओवरसियर, ओवरसियर ने, जो देखभाल करता था फैक्ट्री में जहाँ भट्टी में पिघलाया गया मूर्ति को, तो ओवरसियर ने कहा, ऑफ द वर्कमैन, जो कामगारों को देखता था, एट द फाउंड्री, फाउंड्री में यानी कि उस फैक्ट्री में, उस भट्टी की जो फैक्ट्री थी वहाँ पर, दिस ब्रोकन लेड हार्ट, ये टूटा हुआ रांगे का दिल, विल नॉट मेल्ट, नहीं पिघलता, इन द फर्नेस, भट्टी में नहीं पिघला, वी मस्ट थ्रो, हमें फेंक देना चाहिए, इट, इसको, अवे, दूर, हमें इसको फेंक देना चाहिए।
सो इसलिए दे थ्रू इट, उन्होंने इसको फेंक दिया ऑन अ डस्ट हीप, एक कूड़े के मिट्टी के ढेर पर, वेयर, जहाँ द डेड स्वेलो, मरा हुआ अबाबिल, वॉज ऑल्सो लाइंग, वो भी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी, मेरे पास लाओ, टू, दो, मोस्ट प्रेशस, सबसे ज़्यादा कीमती, थिंग्स, चीज़ें, इन द सिटी, शहर में से दो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें मेरे पास लाओ, सैड गॉड, ईश्वर ने कहा, टू वन ऑफ हिज एंजल्स, अपने फरिश्तों में से एक से कहा, एंड द एंजल, और वो फरिश्ता, ब्रॉट, लेकर आया, हिम, उसके पास यानी भगवान के पास, द लेडन हार्ट, वो रांगे का दिल, एंड द डेड बर्ड, और वो मरी हुई चिड़िया। यू हैव राइटली चोजन, तुमने बिल्कुल सही चयन किया है, सही चुनाव किया है, सैड गॉड, ईश्वर ने कहा, फॉर, क्योंकि, इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में, ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग के, दिस लिटिल बर्ड, ये छोटी चिड़िया, शैल सिंग, गाएगी, फॉर एवर, मोर, हमेशा के लिए, एंड, और, इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, मेरे सोने के शहर में, द हैप्पी प्रिंस, खुश मिजाज राजकुमार, शैल प्रेज मी, मेरी प्रशंसा करेगा। और ये कहानी लिखी है ऑस्कर वाइल्ड ने। ऑस्कर वाइल्ड की कुछ कहानियाँ पहले भी आप पढ़ चुके हैं, मैंने इससे भी पहले कहानियाँ पढ़ाई हैं ऑस्कर वाइल्ड की। ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं इस कहानी के बारे में पूछे जा सकते हैं आपसे। वाई डू द कोर्टियर्स कॉल, यानी क्यों पुकारते हैं दरबारी द प्रिंस, उस राजकुमार को, द हैप्पी प्रिंस, खुश मिजाज राजकुमार, इज़ ही, क्या वो है, रियली हैप्पी, वास्तव में खुश, वॉट डज ही सी, वो क्या देखता है, ऑल अराउंड हिम, अपने चारों ओर। तो ये जो क्वेश्चन है 3 भागों में है। तो वो कोर्टियर्स उस राजकुमार को हैप्पी प्रिंस क्यों पुकारते हैं, तो जैसा कि कहानी में वर्णन किया गया है, बताया गया है कि जब राजकुमार जिंदा था तो वो एक ऐसे महल में रहता था जहाँ मिज़री को एंटर करने की इजाज़त नहीं थी, कष्टों को घुसने की इजाज़त नहीं थी, वो हमेशा खुश रहता था, खुशी में जिया। तो उसके जो कोर्टियर से इसीलिए उसको हैप्पी प्रिंस कहते थे, क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था, उसने कभी कष्ट अपने जीवन में देखा ही नहीं था। और दूसरा जो पार्ट है, इज़ ही रियली हैप्पी, क्या वो वास्तव में खुश है, तो इसके जवाब में आप 2 सेंटेंस लिख सकते हैं कि जब वो जिंदा था तो वो वास्तव में खुश था, क्योंकि वो जिस महल में रहता था उसमें कष्ट नाम की चीज़ नहीं थी, उसने जब कोई कष्ट देखा ही नहीं तो वो खुश रहता था। लेकिन मरने के बाद वो एक ऐसे स्तंभ पर उसको स्थापित कर दिया गया जहाँ से वो पूरे शहर की जो अगलीनेस है, जो बदसूरती है, वो देख सकता है। वो देख सकता है कि लोग कितने कष्ट में हैं, कितनी परेशानियों में हैं। तो इस वक्त मरने के बाद वो वास्तव में खुश नहीं है। वो खुश तब होता है जब लोग खुश हों, तो मरने के बाद वो खुश नहीं है। लेकिन जब वो लोगों की मदद कर देता है तो वो वापस खुश हो जाता है। ये सब आप सेकंड पार्ट के आंसर में लिख सकते हैं। और तीसरा पार्ट है, व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम, वो अपने चारों ओर क्या देखता है। तो राजकुमार अपने चारों ओर लोगों को कष्ट में देखता है, लोगों को परेशानी में देखता है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड, यानी क्यों भेजता है खुशमिजाज राजकुमार अ रूबी, एक लाल मणि, फॉर द सीमस्ट्रेस, सिलाई करने वाली महिला के लिए। वॉट डज द स्वेलो डू, अबाबिल क्या करता है इन द सीमस्ट्रेस हाउस, उस सिलाई वाली महिला के घर में। तो फिर से ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है और 2 पार्ट में आपको आंसर लिखना है। वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड, यानी वो राजकुमार क्यों भेजता है रूबी। तो राजकुमार ये देखता है कि वो जो सीमस्ट्रेस है, सिलाई वाली महिला है, वो बहुत गरीब है
और उसके हाथ बड़े खुरदरे हैं और उनमें सुइयां चुभी हुई हैं, क्योंकि वो सिलाई का काम करती है तो उसके सुइयां चुभी हुई हैं, मेहनतकश महिला है। लेकिन उसके पास फिर भी कुछ नहीं है, पैसे नहीं हैं, उसका बच्चा बीमार है, वो संतरे मांग रहा है और संतरे खिलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। तो ये देखकर राजकुमार बहुत दुखी होता है और उसके पास रूबी भेजता है, लालमणि भेजता है। तो ये कारण आपने बता दिया, ये आधे क्वेश्चन का इसका आंसर हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि अबाबिल उस सिलाई वाली महिला के घर में क्या करता है। तो अबाबिल पहले तो चुपके से उस रूबी को रखता है, लालमणि को रखता है उसी मेज पर, और फिर वो धीरे धीरे से जो बच्चा बीमार है उसके माथे के पास अपने पंख फड़फड़ाता है, अपने ही फ्लैप्स हिज विंग्स, जिससे कि उसके माथे को ठंडक मिले, क्योंकि वो उसको बुखार आया हुआ है, उसका माथा गर्म है और उसकी ठंडक से वो बच्चा अच्छा महसूस करता है और सो जाता है। तो ये काम करता है स्वेलो। फॉर होम, किसके लिए डज द प्रिंस सेंड, वो राजकुमार भेजता है द सैफायर्स यानी कि नीलमणि, एंड वाई, और क्यों। तो एक सैफायर तो जो राजकुमार भेजता है वो प्ले राइट के लिए भेजता है, जो नाटक लिखने वाला एक युवक है उसके लिए भेजता है, क्योंकि वो नाटक पूरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी भट्टी में वहाँ कोई आग नहीं है, लकड़ी उसके पास नहीं है, वो भी गरीब है, तो जिससे वो लकड़ी खरीद ले, आग जला ले, गरम महसूस करे, कुछ अच्छा खा पी ले और अपने नाटक को पूरा कर सके। और दूसरा सैफायर वो गरीब माचिस बेचने वाली लड़की के पास भेजता है, क्योंकि उसकी माचिस नाली में गिर गई हैं और अगर वो बिना पैसे के घर लौटेगी तो उसका पिता उसको मारेगा। तो दूसरी सैफायर उस मैच गर्ल के लिए भेजता है, जिससे वो उस सैफायर को लेकर अपने घर चली जाती है और खुश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्वेलो सी, अबाबिल क्या देखता है व्हेन इट फ्लाइज, जब वो उड़ता है ओवर द सिटी, शहर के ऊपर। तो स्वेलो जब शहर के ऊपर उड़ता है तो वो बहुत सारे गरीबों को देखता है, अमीरों को अपने घरों में एंजॉय करते हुए देखता है, गरीबों को उनके दरवाज़ों के बाहर बैठे देखता है। दो लड़के हैं जो भूख से व्याकुल हैं और ठंड से मर रहे हैं, वॉचमैन उनको पुल के नीचे भी नहीं लेटने देता। तो ये सारी परेशानियां वो शहर में देखता है। वाई डिड द स्वेलो नॉट लीव, अबाबिल ने क्यों नहीं छोड़ा द प्रिंस, राजकुमार को, एंड गो टू इजिप्ट, और वो मिस्र क्यों नहीं गया। अब क्योंकि राजकुमार अंधा हो चुका है, उसकी दोनों आँखों के नीलम निकल चुके हैं, तो जो स्वेलो है, जो अबाबिल है, उसको बहुत दया आती है, उसको बहुत सहानुभूति होती है राजकुमार से, और वो राजकुमार को इतना प्यार करने लगता है कि वो उसको छोड़कर इजिप्ट नहीं जा पाता। वॉट आर द प्रेशस थिंग्स, कौन सी कीमती चीज़ें हैं मैंशन, जो बताई गई हैं इन द स्टोरी, कहानी में। तो कहानी में एंड में बताई गई हैं दो प्रेशस थिंग्स, उनमें से एक है वो डेड अबाबिल, मरा हुआ अबाबिल स्वेलो, डेड स्वेलो, और दूसरा है वो टूटा हुआ दिल जो कि हैप्पी प्रिंस का है, जो लेड का बना हुआ है। वाई आर दे प्रेशस, अब सवाल ये है कि वो कीमती क्यों है ना। तो अब स्टोरी में इसका जवाब तो आपको कहीं मिला नहीं, ये तो आपको खुद बताना है कि वो कीमती क्यों हैं। तो इस दुनिया में वो लोग कीमती हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तो अबाबिल है, उसने दूसरों की मदद की, जो प्रिंस है उसने अपनी आँखें देकर, अपनी खूबसूरती देकर दूसरों की मदद की। तो इन दोनों से ज़्यादा कीमती कोई नहीं है। ये दोनों इसीलिए कीमती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की मदद की। अबाबिल ने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो तो मर गया। और उधर हैप्पी प्रिंस है जिसने अपनी खूबसूरती की परवाह नहीं की, अपनी आँखें भी दे दी, अपनी जो रूबी था उसकी सोर्ड में, उसकी तलवार में लगा हुआ, वो भी दे दिया, अपने शरीर की जो पूरा गोल्ड की एक लेयर थी वो भी दान कर दी दूसरों की मदद के लिए। तो वास्तव में वो दोनों बहुत कीमती हैं, बहुत खूबसूरत हैं।
इसके साथ ही ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।